आप जैसे आयोजन करते हैं, सरकारी आयोजन, तो आप दिल्ली, बम्बई से बुला रहे हैं ड्रम के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, जब से नेता आता है, हमारे बच्चों को वहाँ की ड्रेस पहन के फूल बरसाने के लिए कर देते हैं खड़े। तो फिर उन ड्रम वालों को करो ना तुम खड़ा उनके स्वागत के लिए। जब हमारे राजनेता आते हैं, उस समय हमारे बच्चों की लाइन रहती गढ़वाल कुमाऊं की यदों शादी यहाँ से लेकर ओ वहां तक लोग कलाकार, क्योंकि उनकी ड्रेस है ना बाजे यंत्र ही। लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं बड़े, तो लाखों रुपये बाहर जाते हैं हमारे। ये मैं खुली बात कर रही हूँ। फिर वही बोली ना, ये विकसित समाज ने ज्यादा विरोध किया। अच्छा, मेरे को मंचों से उतार दिया था। नहीं गाय जी, ये हमारे पुरुष का है, प्रधान है नहीं, बड़े गायकों ने। तो जब मेरे को ये उन्होंने टीका लगाया था, मेरे ससुराल वालों ने, मंगनी हो गई थी, तो मेरी हौसली थी मोटी, वो हौसली टीका लगाया था उन्होंने, जैसे आजकल जियो देते ना, है, वो पहन के मेरे ससुर जी ले गए मुझे दाखिला करने। अच्छा, तो ये जो डब्लू बोलने लगे, अरे वो चपरासी भाई साहब में थे, बोलते, अरे ये लड़की आ रखी है, और साथ में कौन है, मैडम यहाँ की थी, अब मोड़ी गई। बोले इसके ससुर शादी हो गई क्या, शादी नहीं हुई तो कैसे ससुर, करके सीधे सीधे आ गई। ये क्या डाल रखा, कई जनता लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या है, ये क्या है। वो सब हम भी मजाक उड़ाते हैं हमारे यहाँ। आपके वहाँ कुमाऊं में अल्मोड़ा और गढ़वाल में पौड़ी, ये लोग उनका ये थोड़ा उच्च स्तर के लोग हैं। पहले शहर आ गया ना इनके पास। हाँ, तो इनके पास विद्या भी है और पुराने शहर भी हो गए। पुराने शहर भी हो गए, उनके पास स्कूल कॉलेजों की सुविधा थी, तो वो लोग थोड़ा बड़े हो गए। और हम लोग वो भेड़ बकरियों वाले ही रहे अभी तक, तब इसीलिए हम लोग जरा पीछे रह गए। काम कर रखा है, मेरी दो दो सासें थी, 15 साल की शादी हो गई थी, दो सासें थी मेरी, और 3 नंदें थी, वो सब बॉस थे मेरे। मैं छोटी सी बच्ची, 15 साल की, क्या होता है, ओ बर्तनों का ढेर, और इतने लोगों के मैले कपड़े धोने मुझे नदी में जाके गलियार जाके वो धोने, मुँह 22 जानवर थे। तो मैंने बोला अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब तुमको थोड़ा चिट्ठी पढ़ना आना चाहिए। वो लिफाफा रख के देते थे, एड्रेस लिख के सब फौजी लोग, और बोलते थे किसी न किसी से तुम चिट्ठी लिखवाना। अब तो मैंने बोला अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब तुमको कुछ लिखना पड़ेगा। अरे हम कैसे लिखेंगे, मैंने बोला तुमको तो ले किसी नहीं, तुम अपने बच्चे का नाम लिखो और मैं ठीक हूँ करके लिख लो। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो मैंने बोला, जैसे मदन है, तुम कम से कम मदन का बापू मैं ठीक हूँ, हाँ तुम अब ध्यान रखिए, ये कहीं लिख मत है। अरे उन्होंने घूंघट से मुंह को छुपा लिया ऐसे करके है। अरे कैसे बोले स्वामी लिखो, बोला मैंने। आज हमारे साथ पद्मश्री बसंती बिष्ट जी हैं। बसंती बिष्ट का आप लोगों को परिचय की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड की पहली जागर गायिका के रूप में बहुत फ़ेमस हैं। उसके अलावा उनकी एक सामाजिक क्षेत्र में काम की एक अपनी भूमिका है, जिस पर बहुत कम बात होती है। आज हम उनसे बातचीत में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के अनुभव क्या रहे हुए हैं और उनके निजी जीवन पे भी कुछ हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आप एक सुंदर सी ड्रेस पहन के भारत के बड़े-बड़े मंच पर दिखते हैं। वो उस ड्रेस को बोलते क्या हैं? इसको गाती बोलते हैं हमारे यहाँ, गाती। वो ना ड्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, अभी करीब था वो 98 का समय था। लोग शर्माते थे, हमारे यहाँ नमो नाट हो गया था उसका। लोग सूट, यहाँ की तरफ फैशन आ गई थी। फिर क्या हुआ, हमारे गढ़वाल सभा में एक आयोजन हुआ, कोई मेला हुआ, कहाँ तो गढ़वाल सभा कहाँ देहरादून में। तो मैंने अध्यक्ष जी थे उस समय, ये अपने ठाकुर साहब वीर सिंह ठाकुर, बहुत रसिक थे वो। तो मैंने उनको बोला बाजी मुझे अपनी ड्रेस लानी है, मैं सदस्य हूँ गढ़वाल सभा की। बोलते कैसी है तेरी ड्रेस, मैंने बोला आपको अच्छा लगेगा, ठीक है तुम ले आना। अब मैं उनके घर गई बोलने के लिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कल ले आना तुम।
और मैं ड्रेस को छुपा करके ले गई। तब नथ पहनना भी लोगों को शर्म आती थी। गढ़वाल में नथ कोई कुमाऊँ गढ़वाली अपनी ये वेशभूषा से शर्म आती थी उनको। पता नहीं उनको क्यों लगता। अब मैं भी ले गई, तो मैंने झोले में छुपा ली ऐसे करके है। फिर मैंने उनको बोला, भाई साहब मैंने बोला मैं वो ड्रेस लाई हूँ, जैसे आपने। और अच्छा मैं मीटिंग में बोलता हूँ ये, उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी। अगर होता है तो आज कॉम्पिटिशन करा देते हैं। तो वो गए अपनी मीटिंग में और उन्होंने बोला आज तो 5 औरतों को किया, वो पौड़ी वाले थे, बाकी वो इधर वो बना। ये ड्रेस यही थी मेरी, तो हमारी ड्रेस तो पहले नंबर पर आ गई। और उन्होंने बोला ये क्या चीज़ है, ये ड्रेस कहाँ से आ गई? मैंने बोला मैं बिल्कुल भेड़-बकरी, भेड़-पालकों के वहाँ से हूँ, हमारे ढाकरें चलती हैं, हमारा इस तरह का है खान-पान है, बिल्कुल समाज से दूर हैं हम लोग। वो ड्रेस की भी मुझे प्रेरणा कब मिली, मेरी चाची थी। असल में मेरी चाची है उसको ला चाची जी खत्म हो गई। जब चाची की फ़ोटो मैं यहाँ से जाके देखी, चाची तो इतनी खूबसूरत मधुबाला की तरह वो फ़ोटो में, ये बाल इतने घुंघराले चाची के। और बचपन में देखी थी मैंने चाची को, लेकिन लोग चाची का ना मज़ाक उड़ाते थे। उनको अपना सजने-संवरने का बड़ा शौक था। लेकिन पहाड़ में क्या बोलते हैं, ले मिजाज इसका, जा उसको मज़ाक उड़ाते थे चाची को। मुझे इस खूबसूरती का महत्व तब पता चला जब मैं बड़ी हो गई थी और मुझे लगा कि नारी की जो खूबसूरती है, वो एक उसका चरित्र है कि वो अपने आप को कैसे रखती है। मेरी चाची ने ऐसे वास्कट यहाँ वो होते हैं वो, यहाँ पर फ्रिल लगी होती है बड़ी अच्छी चमकदार, वास्कट बोलते हैं उनको। इसमें कमीज यहाँ बटन वाली और वो पागड़ी और पूरे यहाँ थी चाची की, यहाँ से लेके माला शुरू होती थी ऐसे करके यहाँ तक चाची की माला। तब मेरी चाची का मजाक उड़ाते थे। और चाची पिठाई लगाती थी यहाँ से लेकर के, और एक छोटी सी डिब्बी थी चाची की, इंगूर बोलते थे वो, इंगूर की उसमें टिक्का रहता था। और चाची ऐसे लगा कि उसमें अपनी शक्ल देखते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब मैं बड़ी हो गई, इस क्षेत्र में मैंने थोड़ा पैर रख लिया था, तब मुझे अपनी चाची की बड़ी, अब चाची खत्म हो गई, तो मैंने खोजना शुरू किया, चाची की फ़ोटो मिल गई मुझे और उसमें इतनी खूबसूरत हमारी चाची। लेकिन वो फ़ोटो पता नहीं फिर दोबारा कहीं मिली नहीं, वो कहाँ चली गई वो फ़ोटो, मैंने अपनी किताब में डालनी थी। तो तब मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपनी चाची को ड्रेस को, उस ड्रेस जो ख़त्म हो गई, ले आऊँ आगे। तो मैंने जोड़ना शुरू किया ये अपना ये ड्रेस। तो लोगों की डिमांड हुई, नहीं उसी ड्रेस में तुमने गाना गाना है। जब कोई भी बोलता उसी ड्रेस में आना गाना गाने के लिए, तो मैंने सोचा शायद ठीक लग रही है। फिर या नहीं आई वो, फिर भी हमारे गाँव में वही इंग्लिश रहा, पूरे चमोली में। फिर जब ये राष्ट्रपति जी के पास गई ये ड्रेस, मुझे कहा गया पत्रकारों ने कि दीदी आप जो पुरस्कार लेने जाओगे ना तो ड्रेस पहन के जाना। और वहाँ से ये इसका क्या प्रचार हुआ कि आज हमारे पूरे चमोली गढ़वाल में ये ड्रेस के बिना कोई काम नहीं, कोई शुभ काम नहीं होता है। ब्याह शादी में यही है, आप आगे पीछे कुछ भी पहनो, लेकिन देव स्थानों में, ब्याह शादियों में जो कार्य होते हैं इस ड्रेस में, और जो यहाँ की बहुएं जा रही हैं वो भी वो पहन बना रही हैं, उस दिन उन्होंने पहनना ही पहनना है वो, और उनको भी अच्छा लगता है। वो मेरे ख़्याल से जैसे पहले लोगों के अंदर एक हीन भावना आती होगी कि पहाड़ी हैं, हम उसको छुपाएँ अपनी आइडेंटिटी। वो अब जब बड़े स्तर पे आया तो शायद से लोगों को लगा कि अच्छा हम भी पहनते हैं करके ना। तो अब तो उसी ड्रेस में बहुत अच्छा, अब दूसरे लोग जो हमारे को यहाँ नीचे वालों ने हमारी मजाक उड़ाई, क्या किसी ने बोल दिया, इस नीचे जो विकसित लोग थे हमारे गढ़वाल के, वो तो काफी अपने को, कस्बाई जो पहाड़ का जो कस्बे बसे हुए हैं, बाज़ार जो। जो नीचे आप लगा लीजिए, वो सब हम भी मजाक उड़ाते हैं हमारे यहाँ। आपके वहाँ कुमाऊं में अल्मोड़ा और गढ़वाल में पौड़ी, ये लोग उनका ये थोड़ा उच्च स्तर के लोग हैं। पहले शहर आ गया ना इनके पास। हाँ, तो इनके पास विद्या भी है और पुराने शहर भी हो गए। पुराने शहर भी हो गए, उनके पास स्कूल कॉलेजों की सुविधा थी, तो वो लोग थोड़ा बड़े हो गए और हम लोग वो भेड़ बकरियों वाले ही रहे अभी तक। तब इसीलिए हम लोग ज़रा पीछे रह गए। लेकिन उन इन लोगों में ज़्यादा क्षमता है, पहाड़ियों में।
आप देखेंगे, आपका कौन-सा इलाका है? मेरा पिथौरागढ़ में थल। थल। तो आप जितना आप पहाड़ों की साइड जाएँगे, अगर बाहर की हवा नहीं लगी, उतना शुद्ध इंसान है वो। उसकी भावनाएँ, उसकी कर्मठता, उसकी सुंदरता, उसका व्यवहार, वो ज़्यादा बड़ा है वो आदमी, वहाँ का। थोड़ा जैसे आप इतना अपने गाँव के या इलाके के बारे में बता रहे हो, तो थोड़ा-सा वो बता सकते हो कि कैसी जगह है? कहाँ पर को आपका गाँव है? और आप कैसे याद करते हो अपने गाँव को? हमारे गाँव में बहुत अच्छा है। अब थोड़ा अच्छे लोग मिल-जुल के रहते हैं। और जब मैंने गाँव में रही थी, मेरी जवानी और बचपन गाँव में बीता। मैंने सब काम कर रखा है, खेती से लेकर बुढ़ाई। ये इम्माई का एक ही गाँव है हमारा, अच्छा। उसी गाँव में ससुराल है। अच्छा, एक ही गाँव आपकी शादी जहाँ आपका मायका है, हाँ, उसी गाँव में? वहीं हुई है। अच्छा। तो मैंने सब काम कर रखा है। मेरी 2-2 सासें थी। 15 साल की शादी हो गई थी। 2 सासें थी मेरी और 3 नंदें थी। वो सब बॉस थे मेरे। मैं छोटी-सी बच्ची 15 साल की, क्या होता है? ओ बर्तनों का ढेर और इतने लोगों के मैले कपड़े धोने मुझे नदी में जाके, गलियार जाके वो धोने। मुँह 22 जानवर थे। बस आप बड़ी बेटी हुए हो अपने बड़ी बहू, बड़ी छोटी मैं ही अकेली बहू थी। अच्छा ब और ब जहाँ यहाँ मायके में था वो छोटा-सा था। मायके मायके में सबसे बड़ी बेटी आप ही हुए। बड़ी बेटी थी लेकिन उन्होंने तो विदा कर दिया था ना 15 साल में। तो वो मुझे तब बड़ा कष्ट होता था। बहुत मुश्किल से मैंने अब संघर्ष किया, लेकिन वो बाद में काम आया मुझे। दाजू की नौकरी लग गई थी आपकी शादी के समय? जब मेरी मंगनी हुई तो उनकी नौकरी उसी साल लगी। अब ये अकेले थे तो मेरा एक देवर भी हुआ, जब मेरी मंगनी हुई। अच्छा, उसके बाद। हाँ, 2 सासें थे, वो नई वाली सास का और बच्चा हुआ। तो संघर्ष रहा जीवन। शादी की याद है आपको अपनी? शादी छोटी-सी थी, बच्ची थी मैं, वैसी कमज़ोर-सी, ऐसी। पता नहीं कैसे शादी हुई होगी। याद कुछ याद नहीं है आप कैसे क्या ब है, ब मतलब जैसे ब बारात कैसे आई है इस तरह डोली में आई। डोली में वहाँ थोड़ा एक ही गाँव है हमारा। जैसे यहाँ से बारात ले रहे हैं, तब बीच वाले खल बोलते हैं हमारे यहाँ खल। खल में उन्होंने विश्राम किया, क्योंकि बारातियों को तो विश्राम करना ही होता है बीच में। तो कहाँ करें, इतने 4 कदम में विश्राम विश्राम कर दी। तो डोली में गई, ये घोड़े में गए मुझे लेने के लिए, फिर घोड़े में आए। उस बाजा वगैरह भी कुछ वो डबल बाजे होते थे हमारे यहाँ। एक तो बारात लेके जाते हैं जो ससुराल वाले, फिर मायके वाले वो एक ढोल दमाऊ उनका होता है, तो डबल होते हैं, द्वारबाज बोलते हैं उसको। एक तो ये बारात लेके गए और एक जोड़ा वो देते हैं मायके वाले, तो डबल हो 4 हो जाते हैं वो ढोल दमे। एक दीदी हम आपकी जब बातचीत देखते हैं तो आप अपने स्कूल का बताते हो कि आप 5वीं पास हो, तो उस समय स्कूल कहाँ पढ़ रहे थे उतने पीछे बड़े इलाके स्कूल क्या था उस समय, हमारे वहाँ महिला को नहीं पढ़ाते थे। हम बोलते थे काम सिखाओ इनको, काम धंधा में खेती-बाड़ी शुरू से आदत डालो। तो मेरी माँ को ना बड़ा था पढ़ाने का। माँ को आते थे ये निरक्षर जो भी है, वो पशु के समान होता है। वो पढ़ी लिखी थी? वो मेरे साथ उनकी 9 साल की शादी हो गई है। वो कितना हमारी पृष्ठभूमि कितनी मुश्किल है, 9 साल की शादी। चाचा लोगों ने, मेरे दादाजी कहने लगे कि बुआरी तुम भी ये अपने देवरों के साथ थोड़ा पढ़ो, लिखो। अच्छा। तो कमेरा से माँ जी उनके साथ लिखती रही, मेरे चाचा लोगों के। 9 साल का बच्चा कितना होता? तो माँ जी ने बरखड़ी 11 तक ये और 6 तक के पहाड़े, 100 तक की गिनती और किताब पढ़ना मेरे घर में सिखा लिया था। तो माँ किताबें पढ़ती थी, अखबार पढ़ती थी, सब कुछ कर अभी भी बहुत कम हो गया अखबारों के, ऐसे ही तो पढ़ती थी माँ जी। तो उन्होंने भेजा मुझे, फिर उन्होंने 2 लड़कियाँ और कर दी मेरे साथ जाने के लिए। किसी तरह उनको बोला कि भेजो। श्रमदान ने स्कूल बना रहे, मेरी माँ ने 40 दिन श्रमदान किया लगातार स्कूल बनाने की। स्कूल में, क्योंकि उस समय पैसा कौन देता था, हमारा पिछड़ा इलाका है। जो बजट आता है वो नीचे वाले वहाँ देते ही नहीं के, वो श्रमदान से बना था वो स्कूल। तो उस स्कूल में छप्पर में पढ़ा मैंने शुरुआत। एक पिताजी मुझे लेके गए, एक पार्टी बना दी पिताजी ने, जैसे डोरी वाली मेरे को।
और माँ जी के कहने पर माँ जी बोलती इसको, एक ही लड़की थी उस समय में। स्कूल में ही एक लड़की थी आप? ना मैं अपने माँ बाप के घर में एक ही थी अकेली। तो माँ जी ने बोला इसको पढ़ाएंगे, तुम पार्टी बनाओ इसको। पिताजी ने पार्टी बनाई मेरे लिए, ये कंबल बनाई ऊन की, ऊन वाली कंबल बनाई। वो बनाते थे ना, खुद ही बनाते थे तकली काट के, वो कंबल बनाई मेरे लिए। बोलछा बनाया हाथ में पकड़ने वाला, कमेड़ा वाला, और हाथ में एक लकड़ी और वो सामान, और 1 रुपया गुरु भेंट दे करके मैं पिताजी के साथ 1 मील दूर चली गई। ह, मेरा दाखिला करने पिताजी गए ना। अब महिलाओं का तो नहीं था, पिताजी को ही भेजना था माँ जी ने। तब हो गई, रोती थी मैं, तो माँ जी छोड़ने आती थी मुझे। मैं बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाती इसको नाना। बड़ा दूर तक छोड़ने आती थी। तब तुझे पढ़ना है बोलती थी मैं। तो बस वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। आगे नहीं पढ़ाई हो पाई क्योंकि इस 5वीं में बोर्ड वगैरह भी तो होता होगा सो आपका? 9 स्कूलों का बोर्ड था 5वीं में। उसमें मेरा पहला नंबर आ गया। हाँ, आप घर में पढ़ते थे? मैं 6 महीने स्कूल जाती थी। 6 महीने इसलिए जाती थी कि मैं अकेली थी, मेरे माता-पिता हो गाड़ गडेरी उससे भेजते नहीं थे वो। दूर था ना स्कूल। तो मेरी माँ मुझे जंगलों में पढ़ाती थी। फिर अगली बार जब हम आते थे तो गुरुजी बोलते थे कि बसंती को भेजो, भेजो। इसको हम गुरुजी ये तो 6 महीने स्कूल में, अरे हम चढ़ा देंगे इसको क्लास में, बोलते थे। अच्छा, आप लोगों का जो गाँव था वहाँ ये माइग्रेशन हो रहा था, 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे रह रहे थे। 6 महीने हम 6 महीने में चले जाते थे दूर, गाय-भैंसों को लेके। फिर मंगशीर में आते थे हम गाँव। तब तक मास्टर जी हमारे घर पर आ जाते तो कि बसंती को भेजो। माँ जी बोलती थी क्या करेंगे अगली क्लास? तो मैंने तीसरी क्लास पढ़ी नहीं, दूसरी से मुझे चौथी में डाल दिया। क्यों? उस समय में बड़ा अकाल था महिलाओं का। 12 साल की होती तो कितने लोग बोलते माँगने को आते थे, दे हमें दे दो, हमें दे दो, ये लड़की है। तो बड़ा कठिन वो ज़माना सब देखा है। उस आज की दुनिया भी देखी, उस वो युग भी देख। मैं कहीं पर को आपके बारे में देख रहा था कि आप हवालबाग में ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी गए बीच में और शादी से पहले ही कहीं पर को वो ट्रेनिंग का क्या कौन सी? वो ट्रेनिंग का क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एक योजना आई थी सरकार की तरफ से। तो जो पढ़े दूर स्कूल था ना प्रौढ़ शिक्षा और बालवाड़ी के लिए, तो देवाल ब्लॉक से मेरा नाम आया कि इनको इसमें रखना है। तो उन्होंने ट्रेनिंग में हुई, देवाल में ट्रेनिंग थी। तो जब मेरे को ये उन्होंने टीका लगाया था, मेरे ससुराल वालों ने, मंगनी हो गई थी। तो मेरी हौसली थी मोटी, वो हौसली टीका लगाया था उन्होंने, जैसे आजकल जिओ देते ना, है, वो पहन के मेरे ससुर जी ले गए मुझे दाखिला करने। अच्छा। तो ये जो डब्लू बोलने लगे, अरे वो चपरासी भाई साहब में थे, बोलते, अरे ये लड़की आ रखी है और साथ में कौन है? मैडम यहाँ की थी अब मोड़ी गई। बोले इसके ससुर शादी हो गई क्या? शादी नहीं हुई तो कैसे ससुर? करके सीधे सीधे आ गई। ये क्या डाल रखा? कई दिन तक लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या है, ये क्या है? तो वहाँ ट्रेनिंग हुई तो बालवाड़ी शुरू हुई और प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई। उनको ये सिखाया जाता था दवाइयों के बारे में, पोषाहार के बारे में, ये अल्प अल्प बचत योजना, श्रमदान, ये हमको ट्रेनिंग दी थी। तो हमने गाँव में करना था। गाँव में उन्होंने मेरा मजाक नहीं वो कहना माना। बोलते अच्छा तू क्या सिखाएगी? इतनी छोटी-सी बच्ची हमको ले, तू सिखाएगी। हैं, तो दूसरे दिन मैंने बोला ये तो कोई कहना नहीं मान रहा। तो एडीडब्ल्यू ग्राम सेवक आई गई हमारे गाँव। तो उन्होंने समझाया, देखो ये बसंती को हमने सब कुछ सिखा रखा है। तुमको इनका कहना मानना पड़ेगा। जो ये बोलती हैं सीखना पड़ेगा। तो बच्चों की देखभाल करना, फिर महिला मंगल दल का गठन करवा दिया एडीडब्ल्यू ने। कोई कैशियर वो रखी, कोई अध्यक्ष रखी, कोई इस तरह का जो वो
ये निर्देशन करने वाले बहुत 4-5 औरतें रखी सयानी। तो चलता रहा। आपको समझ में आती थी ये जो सामाजिक काम होते हैं, मतलब बहुत छोटी-सी उम्र है ना, उस समय तो आपको समझ में आता था महिला मंगल दल क्या है या फिर ये श्रमदान क्या है, इस तरीके तो आती थी ना, वो करती थी, तब तो आती थी महिलाएँ। क्यों बहन जी ने बोल दिया था ना कि हमने सिखा रखा आपके भले के लिए है ये लड़की, आपको कहना मानना पड़ेगा इसका। तो फिर मानते थे लोग, सब कहना मानते थे। फिर दूसरा ये था कि चिट्ठियाँ सारे गाँव की मैं लिखती थी, मैं ही पढ़ती थी, हाँ, फौजियों की। अधिकतर फौजी थे आपके गाँव में? पढ़े कोई नहीं थे, वो तो बेचारी ऐसे चिट्ठी छुपा के लाती थी, ऐसे कुसुम पढ़ दे ये चिट्ठी। फिर बोलती थी अरे, जब लिखना होता था, तब बोलते थे अरे, फिर प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ाया उनको। अब जब काम करने की चेक करने की बारी आई, चलो काम कापियाँ, अब कापियाँ नहीं थी, स्लेट थी, लाओ चेक कराती हूँ। तो बोलते अरे, उनको शर्म आती थी हैं, कि हम पहले उस खुशी भी होती थी उनको कि हम पढ़ रहे हैं। तो कहना तू कर ले जो देखी। वो मुझे बड़ा आज तक याद है। दूसरा ये मुझे वो याद है, वो दृश्य, क्या युग था वो, मुझे हमेशा याद रहेगा। जब उनके पतियों की चिट्ठी आती थी, तब मैंने बोला अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब तुमको थोड़ा चिट्ठी पढ़ना आना चाहिए। वो लिफाफा रख के देते थे, एड्रेस लिख के सब फौजी लोग। हम बोलते थे किसी न किसी से तुम चिट्ठी लिखवाना। अब तो मैंने बोला अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब तुमको कुछ लिखना पड़ेगा। अरे हम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला तुमको तो ले आओ, किसी ने तुम अपने बच्चे का नाम लिखो और मैं ठीक हूँ करके लिख लो। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो मैंने बोला जैसे मदन है, तुम कम से कम मदन का बापू मैं ठीक सो, हाँ तुम अब ध्यान रखिए, ये कहीं लिख मत है। अरे उन्होंने घूंघट से मुंह को दबा लिया, हाँ, ऐसे करके है। अरे कैसे बोले स्वामी लिखो, बोला मैंने। तो वो बहुत ये वो लगता है कि उस समय कोई ऐसे गीत लिख दे, कोई ऐसे नहीं कहता था कि ऐसा गीत लिख दे चिट्ठी में ना किसी गीत वो नहीं बोलते थे, फिर हम उसको कहा। बड़ी शर्म आती होगी सभी को। उतना था कि वो प्रेम करते थे अपने पति से, लेकिन क्या करें वो शर्म का, वो चाहते थे तभी तो वो चिट्ठी को लाते थे। हम पकड़ करके चुपचाप मेरे पास और लिखाते थे चुपचाप। लेकिन वो ऐसा था वो युग ना बड़ा। फिर आपकी जैसे शादी हुई तो आप फिर पटियाला को ही गए, सबसे पहले बड़ा शहर आपने पटियाला ही देखा? हाँ, इनके साथ गई थे। सबसे पहली बार आप गाँव से जो गई, वो कौन-सा शहर देखा बड़ा? पटियाला। फजा तभी मेरा बेटा हुआ वहाँ पटियाला में। फिर घर चले गए, फिर से खेती बाड़ी में लग गए। रिटायरमेंट के बाद आप लोग? ना ना, खेती बाड़ी में लग गए, फिर से दोबारा आए और बड़ा चक्कर रहा आना जाना, कई कुछ करा, फिर यहाँ आए। मैंने भी बड़ा संघर्ष किया, मशीनें चलाई, ऊन की मशीन चलाई, फिर कपड़े सिले और वहाँ सिलाई स्कूल में सिखाया फौजियों के औरतों को। और बड़ा धंधे करे, बड़े वो करे, क्योंकि हमारी छोटी सी आय थी, तो इतना नहीं हो पाता था, मुझे काम करना था ऐसे। फिर गायें पाली, गाँव में ही? या देहरादून में, हाँ। अच्छा, हाँ, गायें पाली। देहरादून में कहाँ पर रहते थे आप पहले? प्रेम नगर। प्रेम नगर। आपने वहीं गाय भी पाली प्रेमनगर में? हाँ, प्रेम धार लाती थी हमें पीठ में लगा के। अच्छा, देहरादून में घास-वास काटने कहाँ जाते थे आप? और उनकी भी थी गाय, मेरी अकेली में थी। तो घास काटने कहाँ जाते थे? वो से लाते थे घास, खेतों से भी लाते थे, जंगल से भी लाते घास। तब तो आपने प्रेम वो बड़ा पुराना देहरादून देखा होगा, किस तरीके का था उस तो समय? अच्छा था, वहाँ घास मिल जाती थी आराम से। और दूसरा ये था फिर गाँव में ये इन्होंने बोला, इसके पापा ने, तेरे गाय बेचते हैं, तुझे प्रधान बनाएंगे गाँव में। वहाँ मेरे गाँव वाले लोग आ गए कि दीदी ये बच्चे सेटल हो गए, अब तुम गाँव आओ, प्रधान बनाएंगे आपको। उन्होंने वहाँ वो बना लिया। तो ऐसे चलता रहा बस। ये जो आपका समाज सेवा वाला है ना, या फिर किसी न किसी तरीके से आप हमेशा पहले से ही जुड़े हो, जैसे प्रौढ़ शिक्षा वाला कह रहे हो, ये कहीं पर को कहाँ से आता है आपके जीवन में? मेरी माँ से, मेरी माँ परोपकार, माँ बोलती थी परोपकार बराबर कोई धर्म नहीं है बेटा, दूसरे के काम आना।
और बोलते थे कि दिन में, महीने में एक अच्छा काम करें। तो मुझे भी लगता है कि आज का दिन मैंने किसी के लिए कुछ किया कि नहीं? और आज नहीं किया तो इसके बदले में ये 2-3 दिन बाद एक अच्छा काम करना है, ऐसा लगता है मुझे। हैं, कोई काम करना है। फिर जब मुझे किसी का काम करती हूँ मैं, तो मुझे बड़ा आत्मसुख मिलता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब अभी हमने राह बनाया है, हमने, हमारे को सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं किया, पर जो भी किया रसिकों ने, बीच वाले लोगों ने। अभी बीच के जो हमारे समाज के लोग हैं, पत्रकार हैं, दूसरे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया हमेशा। आपके जैसे जागर भी आप गाते हो ना, तो जागर तो बिल्कुल आदमियों का गाने वाला है हम लोगों के यहाँ पर को। तो आप कैसे उसको, लोगों ने कहा नहीं कि अरे ये औरत जागर गा रही है? हाँ, वो तो मैं बहुत विरोध हुआ। फिर वही बोली ना, ये विकसित समाज ने ज़्यादा विरोध किया। अच्छा। मेरे को मंचों से उतार दिया था। नहीं गाई जी, ये हमारे पुरुष का है, प्रधान है, नहीं बड़े गायकों ने, गढ़वाल के। लेकिन फिर बोल रही है ना, वही उठाने वाले और लोग हैं, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं, पत्रकारों ने इतना हाईलाइट किया, अखबार भर दिए इन्होंने। आपको याद है सबसे पहले जागर कहाँ पर को गाई है आपने ऐसे? मैंने तो आकाशवाणी से शुरू करा। आकाशवाणी से ही शुरू किया। और फिर जब आप लोगों ने सुना होगा, तो लोगों ने विरोध भी तो करा होगा उसका? बाद में तो नहीं, विरोध 2-4 लोगों ने किया, उनकी ओछे विचारों के लोगों ने, लेकिन बाकी लोगों ने उसको समर्थन किए। बोला ये तो हमारी धरोहर है, इसको बचाने की ज़रूरत है। विद्वानों की कमी नहीं है ना, अच्छे लोगों की। ये 2 हैं छिछोरे लोग, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है, और वही मैं बोलती हूँ, उनकी कृपा से मुझे शायद ये कुछ ताकत मिली हो। तो फिर आकाशवाणी कैसे पहुँचे आप, और इस तरीके का जो सफ़र आकाशवाणी है? स्वर परीक्षा होती है। अभी मैंने अपने जब से मैं इस क्षेत्र में आई, कितने बच्चों का मैं फॉर्म भरवाया, अपना पैसों से फॉर्म लाती थी मैं आकाशवाणी से, बच्चों तक पहुँचाती थी, स्वर परीक्षा दिलाई उनकी। अभी भारत सरकार में अपने ये पुरस्कार के लिए नाम दिए, 11 एक बार हुए हमारे, 9 एक बार हुए, अभी इस बार फिर नामित करना है लोगों को, वो सदस्य बनाया है उन्होंने मुझे, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार ने। वो भी हमारा चयन हुआ इंदौर से। तो आप बचपन से ही गाते थे या फिर किस तरीके से? माँ जी से सुनती थी ना, तो शायद गाती थी मैं, लोग बोलते थे गा, गा बोलते थे, ये लोगो बोलते थे। लेकिन भावना आई है बाद में। तो जैसे वो बचपन में क्या गा रहे थे आप, खुदेड़ वगैरह या इस तरह? तो वो याद है ना, वो सब माँ जी जो बोलती थी, वो तो यहाँ पर सब कहा। सिर्फ शब्दों को भूल गई थी मैं। शब्द तो याद है, धुनें याद है। लेकिन फिर दोबारा गई मैं जब प्रधान बनी, तो उस समय मैं माँ जी से फिर सीखा अच्छी तरह विस्तार से, अपनी माँ से। और मैंने इधर-उधर जाना शुरू किया गढ़वाल, कुमाऊँ के क्षेत्रों में। इजाज़त तो आप अपनी लोकगीत वगैरह सीख रहे होगे ना? ये जो जागर वगैरह अगर सीखा मैंने लोकगीत, तो आप जाकर सीखो, तो लोकगीतों की रचना हो जाएगी। जागर में इतना कुछ है, इतना है कि आप किसी भी धुन पर गीत बना सकते हैं, गीत लिख सकते हैं। तो वही काम हमने किया। आप जागरों की धुन जैसे आज सुनाई हमने कई धुनें, अब एक धुन से हज़ारों गीत बनते हैं। आज जैसे मैं आपका पूरा जैसे श्री कृष्ण पे, आपने सुना था वो? हाँ, मैंने पूरा सुना था वो। कितनी धुनें थी उसमें, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, हज़ारों धुनें हैं। तो उन धुनों पर जैसे शास्त्रीय संगीत से गीत निकलते हैं, सुगम संगीत निकलता है, होली निकलती है, ऐसे हमारे जागर से हज़ारों गीत निकलते हैं। लेकिन करेगा कौन? वो ज़रा मुश्किल का काम है। उसमें ध्यान से लगाना, रियाज़ करनी होती है। मुर्गियों को बहुत ध्यान देना होता है, अभ्यास करना होता है। अभी जैसे मैंने आज व्याख्यान किया, तो कई दिनों का अभ्यास था ये, नहीं तो शब्द इधर-उधर हो जाते हैं। जैसे आपका जो पूरा लेक्चर आज मैं सुन रहा था ना, तो उसमें भी जैसे आपने श्री कृष्ण को इतिहास में, लोक इतिहास में कहीं पर को ढूँढने की एक कोशिश थी वो।
तो वो लंबा आपका काम उसमें आप मेरे को जैसे लग रहा था कि एक तो आप लोक गाथा गंगू रमौल वाली उसको आपने पकड़ा हुआ था आधे हिस्से में, आधे में आपने छोटे-छोटे लोकगीतों को पकड़ा हुआ था, अलग-अलग जगह के। उसमें क्या किया हमने अपना ये उस हमने अपनी कल्पना को भी डाली है। जैसे हमने उस समय बोला कि जब देवकी जा रही थी घड़ा लेके, तो जैसे हमने उसमें अपनी कल्पना को समाहित लिया है कि जब देवकी जा रही होगी, तो ज़ाहिर है पंछियाँ भी चल रही होंगी जो साथ। ऐसी चीज़ों को मैंने खुद अनुभव किया है। वैसे जब हम मेरे ख्याल से जब वो जागर जागरिया ने नहीं गाया है वो, जो मैं गा रही थी। हाँ, जैसे लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आती है जागर, जागर गाने वाले के पास इतनी लिबर्टी रहती है कि वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जोड़ दे उसमें। कर देता है। जैसे उस युग का ये डॉक्टर प्रयाग जोशी ने कहा, बसंती सीधे-सीधे ना करो, अपने अनुभव को मिलाओ। उसमें देखो आप कि उस समय कैसा रहा होगा, उसको जोड़ो। डॉक्टर प्रयाग जोशी ने, नहीं तो मैं सीधे-सीधे करती थी। तब मैंने क्या इसमें भी बाजू ने ये बोला कि तुम जैसे रूपकुंड का इतिहास वो है विनाश नंदा देवी में। तो तुमने सीधे-सीधे जो माँ से सीखा वही लिख दिया बोला उन्होंने। आप अनुभव करो कैसा रहा होगा वो युग। वहाँ पर क्या-क्या घटना घटी होंगी, वो लिखो बोला उन्होंने। तब मैंने ये सीखा उनसे। तब मैंने वो जो आज मैंने बोला इसमें कई चीज़ें हैं। जैसे मैंने आज घड़ी लेकर के जमुना तट पर गई माँ, तो हमने उसमें पंछियों को खुदकते हुए करा और मृगों को दिखाया और मच्छियों के को भी हमने स्नान करते हुए दिखाया। मतलब बोला, रहा होगा कैसा? ऐसा हुआ होगा उस युग में। तो उससे थोड़ा रोचक बन जाती है। बच्चे भी हमारे क्या पता सीख। हाँ, ये मैं अगली इसी बात पे आ रहा था कि जैसे जागर आपने सीखा तो अपनी पिछली पीढ़ी से सीखा कहीं पर को, जो आने वाली अगली जनरेशन है ना, वहाँ तक किस तरीके से पहुँचेगा वो आपको कुछ तरीका समझ में आता है उसका? तरीका मैंने तो कई बार निवेदन किया था इन्होंने मुझे हरीश रावत जी ने हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहाड़ के लिए उन्होंने किया है वैसे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मुझे विलुप्त संस्कृति का अध्यक्ष बनाया था उन्होंने, संस्कृति विभाग से। तब मैंने उस समय उनको प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को लोक संगीत की शिक्षा 1 पीरियड दे दें। और गुरु रहेंगे कौन? वही हमारे गाँव के लिए। जैसे महिलाएँ हैं, सगुन आँखर वाली और ये ढोल वादक होते हैं। दूसरे बुजुर्गों से न्योली वगैरह तो वो जैसे सिखा देते हैं हमारे बच्चे को 1 घंटा, चाहे हफ्ते में सिखाएँ। तो बच्चों के कुछ पड़ेगा और आगे बढ़ेगा वो। आज नहीं तो कल बच्चे खोजेंगे। जब उन्होंने कभी सुना ही नहीं ये चीज़ तो वो कैसे वो तो जाएँगे पश्चात की तरफ। तो वही मिल रहा उनको। तो इसको ये है ये एक मात्र आधार इसका बचाने का है प्राइमरी स्कूल में। दूसरा क्या हो गया हमारे यहाँ वो संस्कृति का बड़ा बर्बाद हो गया। ये बुद्धिजीवी को जो प्रबुद्ध लोग हैं इनको जब तक ये लोग आते नहीं हैं, सरकार के भरोसे ये काम नहीं होता। मैं तब पक्का ये समझ लिया। जैसे राजा राम मोहन राय ने वो वो तो नेता नहीं थे, बदला उन्होंने समाज को। दूसरे बहुत लोगों ने समाज की धारणा को बदली है। तीसरे लोगों ने आप ही नहीं जैसे जब बड़े मंचों पे उस ड्रेस को पहना, तो लोग अभी इतने सारे लोग उसी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी पूरे हो गया ये। बल्कि जिनकी ये ड्रेस नहीं है वो भी लपेट लेते हैं, आता भी नहीं है तो भी पहनते हैं। तो वो ये दूसरे लोगों को भी सहयोग आना पड़ेगा क्योंकि गाँव के लोगों को बुलाना पड़ेगा। जैसे महिला मंगल दल है हमारे गाँव में। आप जैसे आयोजन करते हैं सरकारी आयोजन, तो आप दिल्ली बम्बई से बुला रहे हैं ड्रम के लिए। और आप क्या कर रहे हैं जब से नेता आता है, हमारे बच्चों को वहाँ की ड्रेस पहन के फूल बरसाने के लिए कर देते हैं खड़े। तो फिर उन ड्रम वालों को करो ना तुम खड़ा उनके स्वागत के लिए। जब हमारे राजनेता आते हैं, उस समय हमारे बच्चों की लाइन रहती गढ़वाल कुआओं की या शादी यहाँ से लेकर ओ वहाँ तक लोक कलाकार। क्योंकि उनकी ड्रेस है ना वाद्य यंत्र ही। लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं बड़े, तो लाखों रुपये बाहर जाते हैं हमारे। ये मैं खुली बात कर रही हूँ। यहाँ ठेका पड़ गए हैं। अभी आंदोलन हुआ था।
ठेके पड़ गए हैं यहाँ आपके सरकारी मेले होते हैं, तो एक आदमी ठेका ले लेता है। वो अपने चाहेतों को बुलाएगा, छोटे-मोटियों को बुलाएगा और बाकी पैसे वो क्यों सस्ते कलाकारों को बुलाएगा। तो अपना आप घुमेलो ही। दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है। हमारे मटवाल जी रहे यहाँ, ये जगूड़ी जी रहे उपाध्यक्ष परिषद के। उस समय वो कुछ करना ही चाह वाले थे और उनको हटा ही दिया।